अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आज़म एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ पनिशमेंट्स। तो पनिशमेंट्स की काइंड्स के बारे में बात करने से पहले हम समझते हैं कि पनिशमेंट होती क्या है। कोई भी ऐसा फ़ाइन, पेनल्टी या कन्फाइनमेंट या कैद जो अथॉरिटीज़ की तरफ से अवॉर्ड की जाती है किसी भी पर्सन को, वो पनिशमेंट कहलाती है। अब अक्सर आपने सुना होगा, ये रिसेंटली हमारे पाकिस्तान में एक ज़ैनब कत्ल केस था। उसमें जो है वो अवाम जो है मुतालबा कर रही थी कि इसको जी जो मुलजिम है या मुजरिम है इसको सरेआम फांसी दी जाए, या अक्सर आप देखते हैं जी इसका मुंह काला कर दिया जाए। तो क्या ऐसी कोई पनिशमेंट्स हैं? क्या ऐसी कोई पनिशमेंट पाकिस्तान में दी जा सकती है? तो आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 53 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड। तो उसमें देखते हैं कौन कौन सी पनिशमेंट्स हैं और कितनी हैं कि जो पाकिस्तान में अवॉर्ड की जा सकती हैं या जिनके ऊपर अमल दरामद किया जा सकता है। तो सेक्शन 53 जो है हमें 10 ऐसी पनिशमेंट्स प्रोवाइड करता है कि जो एप्लीकेबल हैं पाकिस्तान में, जिनको इन्फोर्स किया जा सकता है, जिन पर अमल दरामद किया जा सकता है। तो पहले हम इनके नाम देखते हैं कि ये कौन कौन सी पनिशमेंट्स हैं। तो पहले नंबर पे है किसास, दूसरे नंबर पे है दियत, तीसरे नंबर पे अर्श, चौथे नंबर पे दमन, पाँचवें नंबर पे ताज़ीर, छठे नंबर पे डेथ, सातवें नंबर पर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, आठवें नंबर पर इम्प्रिजनमेंट, नौवें नंबर पे फोर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी और 10वें नंबर पे फ़ाइन। तो ये इसकी जो सबसे पहली पनिशमेंट है किसास, इसको देखते हैं जी। किसास होता क्या? किसास आप कहते हैं, जैसे कि हमने अक्सर सुना होगा कि खून के बदले खून, आँख के बदले आँख या हाथ के बदले हाथ। तो क्या इस पे एप्लीकेशन इसकी हो सकती है? किसास कोई भी बंदा ले सकता है? तो ऐसा नहीं है। किसास कब दिया जाएगा? किसास सिर्फ़ और सिर्फ कत्ल के केस में दिया जाएगा कि अगर कोई बंदा किसी को कत्ल कर देता है तो उसके कत्ल होने वाले इंसान के या मकतूल के जो लीगल हेयर्स होंगे वो किसास ले सकते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है किसी भी बंदे को हल्की सी कोई चोट लग गई या कोई ज़र्ब लग गई तो वो चला जाए जी मुझे किसास दिलवाया जाए, ऐसा नहीं है। इसको जो है वो अंडर द सुपरविजन ऑफ स्टेट और विद द कंसल्टेशन ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर या फिजिशियन, या फिर इसको आप कह सकते हैं सर्जन, उसकी जो उसकी ज़ेरे सरपरस्ती किसी भी मेडिकल प्रैक्टिशनर के ज़ेरे सरपरस्ती ये जो है इसकी किसास की एप्लीकेशन होगी। सबसे पहले देखा जाएगा कि ये बंदा जिस पे किसास को एप्लीकेबल करना है ये इस काबिल भी है। आया कि अगर हम हाथ के बदले हाथ लेते हैं तो हाथ इसका अगर काटते हैं ये किसी बीमारी में मुब्तला तो नहीं है? ऐसा तो नहीं है कि इसका हाथ काटते हैं और ये अपनी जान से भी जाएगा? तो फिर किसास एप्लीकेबल होगा। और किसास जो है सिर्फ कत्ल केसेस में ज़्यादातर दिया जाता है और मकतूल के लीगल हेयर्स जो हैं, जो उसके लीगल वर्सा हैं, वो किसास ले सकते हैं। अब इसकी दूसरी पनिशमेंट है जी दियत। दियत क्या है? दियत को आप कह सकते हैं कि एक तरह से खून बहा कि दियत ऐसी पेमेंट होती है जो ऑफेंडर पे करता है लीगल हेयर्स ऑफ विक्टिम। ठीक है जी। अब ये किस सूरत में होगी? अगर किसास एप्लीकेबल नहीं होता तो फिर दियत दी जाएगी। दियत कितनी होगी? अब दियत सेक्शन 323 CRPC में इसकी अमाउंट बताई गई है। मिनिमम अमाउंट इसकी है 30,630 ग्राम ऑफ सिल्वर या चांदी। 30,630 ग्राम ऑफ सिल्वर या चांदी जितनी होगी उसकी कीमत के बराबर दियत दी जाएगी। ये सबसे मिनिमम अमाउंट है, सबसे कम अमाउंट है। दियत की एक्सीडिंग अमाउंट कोई फ़िक्स नहीं है, ये ज़्यादा से ज़्यादा भी हो सकती है। मिसाल के तौर पे अगर एक मज़दूर है, उसका कत्ल हो जाता है तो देखा जाएगा कि ये मज़दूर जो है वो महीने में कितने पैसे कमाता है। 10,000 कमाता है तो एक साल में ये 1 लाख कमाता होगा या 1.5 लाख कमाता होगा, तो उसके लिए जो है 30 लाख की दियत काफ़ी है। इसी तरह दूसरी दूसरी तरफ आ जाते हैं, कोई बंदा कोई बिजनेसमैन है वो कत्ल हो जाता है तो देखा जाएगा कि इसकी जो सोर्स ऑफ इनकम क्या था,
इसकी इनकम मंथली कितनी थी। अगर वो बंदा 15 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा है तो फिर 30 लाख रुपए दियत के तौर पे उसे दिए जाना ये काफ़ी तो नहीं है, ये एडिक्वेट रिलीफ नहीं है। तो फिर दियत इसकी 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ आया कि जितनी हो सकती है, मैक्सिमम अमाउंट इसकी कोई फिक्स नहीं है, उतनी दी जा सकती है। अब तीसरे नंबर पे अर्श। अर्श क्या है? अर्श जो है वो असल में ग्रीवियस हर्ट की जहाँ पे होता है वहाँ पे दिया जाता है। अर्श जो है वो डिपेंड करता है दियत पे। अर्श एक फिक्स्ड अमाउंट है। अर्श जो है वो फ्लक्चुएटिंग है, सर्कमस्टांसिस ऑफ द केसेस देखे जाएंगे, लेकिन ये एक फिक्स्ड अमाउंट है। मिसाल के तौर पे आप देखें कि जो शजर दमीगा है, अब उसमें अगर एक बंदे के दिमाग पे चोट लग जाती है, वो फातिल अक्ल हो जाता है, वो अपने दिमाग से फारिग हो जाता है, दिमाग उसका काम नहीं करता, तो फिर जो है अर्श ही अवार्ड होगी, लेकिन कम या ज़्यादा दियत होगी। अब अगर एक बंदा है उसके दिमाग में चोट लगती है, वो अपने अक्ल से फारिग हो जाता है, उसका दिमाग काम नहीं करता, वो अनसाउंड माइंड हो जाता है या इंसेन हो जाता है, कुछ भी कह लें कि वो दिमागी तौर पे नॉर्मल नहीं रहता, तो फिर जैसा कि पीपीसी में बताया गया है हर्ट की काइंड्स में, कि अगर किसी बंदे के दिमाग पे चोट लगती है, कोई ज़र्ब लगती है, तो जो बंदा उसके लिए होगा ज़िम्मेदार उस हर्ट के लिए, तो वो अर्श पे करेगा। तो वो कितना अर्श होगा? वो दियत का हाफ होगा, 1/2 होगा। इसी तरह इसकी चौथी जो है काइंड दमन। अब दमन जो है वो ग्रीवियस हर्ट में नहीं आती, लेकिन ये भी हर्ट के केसेस में अवॉर्ड की जाती है। दमन जो है बेसिकली ये स्पेसिफिक अमाउंट नहीं है, ये एक फिक्स्ड अमाउंट नहीं है, ये डिस्क्रिशन डिपेंडिंग ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, ये कोर्ट डिसाइड करेगी, ये कोर्ट डिटरमिन करेगी कि कितनी अमाउंट दमन में दी जाएगी। मिसाल के तौर पे कि एक बंदा है तो उसको हर्ट हो जाता है या ज़र्ब लग जाती है, कोई बंदा उसको हर्ट कर देता है, ज़र्ब लगा देता है, उसके चोट लग जाती है या उसकी टांग टूट जाती है, तो फिर कोर्ट देखेगी कि इस बंदे को ज़र्ब लगने की वजह से कितना लॉस हुआ है, इसकी इनकम क्या थी, इसको लॉस क्या हुआ है, और इसकी जो आप कह लें कि मेडिकल के ऊपर कितना खर्चा आएगा, इसके इलाज पे कितना खर्चा आएगा, वो सब कुछ देखते हुए, सारे सर्कमस्टांसिस देखते हुए कोर्ट जो है फिर अपनी डिस्क्रिशन में जितनी वो चाहे दमन अवॉर्ड कर सकती है। अब 5वें नंबर पे आ जाते हैं जी, इसकी काइंड है ताज़ीर। अब ताज़ीर क्या है? वो तमाम सज़ाएं, वो तमाम पनिशमेंट्स जो किसास, दियत, अर्श और दमन के अलावा दी जाएंगी, वो ताज़ीर होंगी। फिर दोहराता हूँ, ताज़ीर क्या है? वो तमाम पनिशमेंट्स, वो तमाम सज़ाएं जो किसास, दियत, अर्श और दमन के अलावा दी जाएंगी, वो ताज़ीर होगी। 6ठे नंबर पे डेथ। अब डेथ क्या है? कि किसी को सज़ाए मौत दे देना, डेथ सेंटेंस इसे कहते हैं। अब किसी को सज़ाए मौत देना, अब किसास भी तो सज़ाए मौत ही है। किसास में भी जो है वो किसी बंदे की मौत ही वाक़या होती है जिस पे किसास एप्लीकेबल होता है, और डेथ सेंटेंस में भी किसी की मौत ही वाक़या होती है जिसको वार्ड होती है ये। तो अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? किसास जो है वो जो विक्टिम है, जो मकतूल है, जो इंसान कत्ल होता है, उसके लीगल हेयर्स उसको एप्लीकेबल करवाते हैं। वो लीगल हेयर्स का हक है कि उसको एप्लीकेबल करवाएं। लेकिन डेथ सेंटेंस में कोई भी बंदा जो है उसकी एप्लीकेशन करवा सकता है। इवन कि स्टेट जो है वो ख़ुद भी डेथ सेंटेंस को एप्लीकेबल करवा सकती है। मिसाल के तौर पे वेजिंग वॉर में देख लें, अगर कोई भी बंदा अपने मुल्क के ख़िलाफ़ ऐलान जंग करता है तो उसे डेथ सेंटेंस अवॉर्ड की जा सकती है। अगर कोई बंदा प्लेन को हाईजैक कर लेता है, बेशक वो पीसफुली लैंड भी हो जाए, फिर भी
उसकी जो है उस ऑफेंस की एग्जीक्यूशन हो चुकी है, फिर भी डेथ सेंटेंस जो है उसे अवॉर्ड की जा सकती है। अब 7वें नंबर पे इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। अब इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ क्या है? उम्र कैद। उम्र कैद कितनी होगी? अमूमन हमारे यहाँ पे 25 साल ही होती है उम्र कैद, लेकिन हम देखते हैं अक्सर औकात कि कोई बंदा जिसे उम्र कैद की सज़ा हुई है, वो 25 साल की उसे सज़ा हुई है उम्र कैद की, लेकिन वो 17, 18, 16 साल में बाहर आ जाता है। अब वो कैसे आता है? अक्सर हम हमारे यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि दिन और रात जो हैं वो गिने जाते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दिन और रात बिल्कुल गिने नहीं जाते। एक दिन जो है वो जैसे एज़ यूजुअल एक दिन होता है वैसे ही उसे काउंट किया जाता है। अब ये सज़ा कम कैसे होती है फिर? हमने ये देखना है। होता ऐसे है कि क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में जो है 2 ईदें मनाई जाती हैं, तो या फिर कोई ऐसा मौका आ जाता है कि जब हमारे वुज़रा या प्रेसिडेंट कोई भी ऐसा कह लें कि गवर्नमेंट का जो आप कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट पर्सन है वो विज़िट करता है जेल को, तो फिर जो कैदियों को जिन्होंने कोई अच्छा काम किया होता है या पीसफुल रहते हैं वो, तो फिर उनको कुछ कंसेशन दे दी जाती है, जिसकी वजह से वो सज़ाएं कम होती होती जो बंदा जिसको उम्र कैद की सज़ा हुई है वो 17-18 साल में बाहर आ जाता है। अब 8वें नंबर पे इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट क्या है? इम्प्रिजनमेंट कन्फाइनमेंट, सज़ा। अब इम्प्रिजनमेंट है क्या और ये ज़्यादा से ज़्यादा कितनी दी जा सकती है और कम से कम कितनी दी जा सकती है? अब पाकिस्तान में जो इम्प्रिजनमेंट का लॉ है वो ज़्यादा से ज़्यादा हम 14 साल दे सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रिजनमेंट पाकिस्तान में 14 साल तक हो सकती है। सज़ा जो है वो कैद की सज़ा 14 साल तक हो सकती है और कम से कम 24 घंटे। अब अक्सर ऐसा नहीं हो सकता कि किसी को 17 साल की सज़ा होगी, किसी को 18 साल की सज़ा होगी। नहीं, यहाँ तो उसको 14 साल तक की लिमिट है, वहाँ तक सज़ा होगी, 14 साल तक होगी, या फिर उम्र कैद होगी। अब हाँ लेकिन उसके उसके केसेस के सर्कमस्टांसिस हैं, फैक्ट्स हैं कुछ, वो ये है कि बिलफर्ज एक बंदा है, उसने थेफ्ट किया है या रॉबरी की है, बिलफर्ज साल के तौर पे रॉबरी की है, लेकिन उसके साथ उसने किसी को हर्ट भी किया है, तो फिर रॉबरी जो है अगर उसकी मिसाल के तौर पे 14 साल सज़ा है और किसी को उसने साथ में हर्ट भी किया है, उसकी 3 साल सज़ा है, तो ये रॉबरी की सज़ा अलग मिलेगी और हर्ट की सज़ा अलग मिलेगी। अगर रॉबरी की सज़ा 14 साल है और हर्ट की सज़ा 3 साल है, तो ये 17 साल तक तब भी मिल सकती है। लेकिन वो क्योंकि लॉ जो है वो कहता है कि जब सज़ाएं ऐसे इकट्ठी हो जाएंगी तो फिर वो कंकरेंट चलेंगी, तो उसमें भी ऐसे ही है कि जो 2, 3, 4 सज़ाएं वो फिर एक साथ चलती हैं। तो इसमें इम्प्रिजनमेंट जो है वो 2 तरह की हो सकती है, सिंपल या रिगोरस। सिंपल इम्प्रिजनमेंट क्या है? कोई भी ऐसा बंदा जिसको सिर्फ कैद की सज़ा सुना दी गई है, दूसरे लोगों को उसके शर से बचाने के लिए, उसकी इस्लाह करने के लिए उसको कैद कर देना ही काफ़ी है, तो ये एक सिंपल इम्प्रिजनमेंट है। अब रिगोरस जो इम्प्रिजनमेंट है वो क्या है? रिगोरस जो इम्प्रिजनमेंट है इसे हम कह सकते हैं कैद बामुशक्कत। इसमें जो प्रिजनर है, जो मुजरिम है, मुलजिम है, उसको साथ में लेबर भी करना पड़ता है, उसको मुशक्कत करनी पड़ती है, काम करवाते हैं जेल में उससे। अब 9वें नंबर पे फोर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी। अब फोर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी क्या है? जायदाद की कुर्की या जायदाद को जब्त कर लेना। तो ये कब होगा? अब सेक्शन 169 पीपीसी में कहा गया कि अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपनी उस गवर्नमेंट जॉब के दौरान अपनी गवर्नमेंट जॉब के नॉर्म्स के ख़िलाफ़ कोई बिटिंग करके अपनी जायदाद ख़रीदता है या जायदाद बनाता है, तो उसकी जायदाद को भी फोरफीचर किया जा सकता है, उसकी जायदाद की भी कुर्की की जा सकती है। अब 10वें नंबर पे फ़ाइन। फ़ाइन अक्सर पीपीसी में ज़्यादातर ऐसे सेक्शंस मौजूद हैं कि जिनमें इम्प्रिजनमेंट के साथ फ़ाइन भी अवॉर्ड किया जाता है। लेकिन अगर किसी को मिसाल के तौर पे
अगर कोई ऐसा बंदा है जिसकी ज़मीन पे अनलॉफुल असम्बली है, 5 या 5 से ज़्यादा लोग मौजूद हैं और वो कोई इल्लीगल एक्ट करते हैं या इल्लीगल एक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और वो उनको रोकता नहीं है, उनको मना नहीं करता और स्टेट को या गवर्नमेंट को उसकी इत्तला नहीं देता, तो फिर उसको सिर्फ फ़ाइन होगा। उसको फ़ाइन करके तो ये कहा जा सकता है कि उसको फ़ाइन करके फ़ाइन की सज़ा की हद तक वो काफ़ी है, फ़ाइन उसको करना काफ़ी है। तो ये दोस्तों सेक्शन 53 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड एक सेक्शन था। तो ये 10 सज़ाएँ दी गई हैं सेक्शन 53 में जो कि एप्लीकेबल हैं पाकिस्तान में इस वक्त। इसके अलावा अगर कोई सज़ा दी जाएगी तो पहले वो इस सेक्शन में 53 में इंसर्ट की जाएगी, फिर उसकी एप्लीकेशन होगी। इन 10 सज़ाओं के अलावा कोई सज़ा पाकिस्तान में नहीं दी जा सकती। सेक्शन 53 हमें 10 सज़ाओं के बारे में बताता है जो कि मैंने पहले भी आपको तफसील से बयान कर दी हैं। एक दफ़ा फिर मैं इनकी जो नाम है वो रीड आउट कर देता हूँ। पहले नंबर पे किसास, दूसरे नंबर पे दियत, तीसरे नंबर पे अर्श, चौथे नंबर पे दमन, पाँचवें नंबर पे ताज़ीर, छठे नंबर पे डेथ सेंटेंस, सातवें नंबर पे इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, आठवें नंबर पे इम्प्रिजनमेंट। ये दो तरह की होती हैं, सिंपल या रिगोरस कैद बामुशक्कत। नौवें नंबर पे फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, जायदाद की कुर्की, और 10वें नंबर पे फ़ाइन। तो ये दोस्तों एक सेक्शन था 53 जो कि मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको कुछ समझा पाया हूँगा। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं और समझ आ रही है तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। इससे मेरी हौसला अफजाई होती है।